तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक जी के जीएस का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। मैंने आपसे कह दिया था ज्योग्राफी के मैं इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आपकी ये क्लास आ चुकी है, इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब दोस्तों हम चालू करेंगे इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों उनको मैं यूपी पुलिस के लिए करा रहा हूँ, वैसे सभी एग्जाम्स के लिए इनफ रहेगा। और मैं दोस्तों पूरी पीडीएफ मैंने बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाई है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी मेरी मेहनत लगी होगी इस पीपीटी को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों डायरेक्ट पीपीटी बन जाए। जितना आपको पढ़ाने में टाइम लगता है उससे दोगुना तिगुना टाइम इस पीपीटी को सेट करने में और क्वेश्चन का कंपाइलेशन करने में और क्वेश्चन को लिखने में दोस्तों बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस मेहनत के लिए कुछ हो जाए। मैं वैसा कहता तो नहीं हूँ दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बिना टाइम बर्बाद किए अपने प्रैक्टिस सेट को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आपके लिए शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन है भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। उससे पहले हम अपना पेन चेंज कर लें। तो भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दोस्तों 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारा देश, जो कि दोस्तों 7वें नंबर पर हमारा देश एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाता है दोस्तों आपका जो कि यूरेस मेरा तल रसिया है। उसके बाद दोस्तों चाइना आ जाता है, मेरा तल अमेरिका आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, फिर दोस्तों आपका कनाडा आ जाता है। फिर ऐसे ही ऐसे करके दोस्तों जैसे बचपन में एमबीए ये आपने पढ़ा होगा ट्रेक। ठीक है, ठीक है, बचपन में एमबीए। ठीक है, ये ट्रेक पढ़ी होगी आपने। बट दोस्तों जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो हमारा भारत है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमें अपने देश के बारे में और बड़े देशों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, भारत का देश क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना है 32,87,263। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हमारे भारत देश का क्षेत्रफल। ठीक है, और 17.5 यहाँ पर क्या जनसंख्या निवास करती है या 2.4 निवास करती है। इसमें दोस्तों आप डिफरेंस बताइए, क्या 2.5 करती है या 17.5 करती है। ठीक है, 2.5 जमीन है या 17.5 जमीन है, यही आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें हम बात कर लेते हैं भारत देश के बारे में कुछ। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है हमारे भारत देश की। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, और दोस्तों नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की लंबाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये दे रखी है 29-33 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ठीक है, पूर्व को दोस्तों हम गौर माता के मतलब किबुतु के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी बिंदु को हम गौर माता के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी दे रखी है 32-14 किलोमीटर, ये दोस्तों नॉर्थ से साउथ दे रखी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें कितने अक्षांश डिग्री बनाता है। जैसा कि दोस्तों नॉर्थ से साउथ की हम बात करें और ईस्ट से वेस्ट की हम बात करें, तो मुख्य भूभाग से हम देखें, मुख्य भूभाग से तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 95। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से कितना बनाता है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो चलो बात करते हैं आगे की तरफ। मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम तक देशांतर है और दोस्तों नॉर्थ से साउथ है। तो सबसे पहले हम अक्षांश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम अक्षांश की बात करेंगे। ठीक है, तो अक्षांश आपका दोस्तों मुख्य भूभाग इस पॉइंट से साउथ पॉइंट से हम देखें तो मुख्य भूभाग 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के दोस्तों 37 डिग्री 37 मिनट 6 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम पूर्व से पश्चिम तक की देखें
पूर्व से पश्चिम तक की देखें तो दोस्तों आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत देश का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का जो प्रमाणिक समय है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, IST टाइमलाइन है, वो दोस्तों कहाँ से लेकर कहाँ तक है? मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, इसका विस्तार। तो सबसे फर्स्ट हम बात कराएं IST टाइमलाइन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इसकी फुल फॉर्म है, जो कि दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है हमारी, जो कि यूपी के नैनी से होकर के गुजरती है। यूपी मिर्जापुर नैनी। ठीक है, ये रही दोस्तों, मैप भी लेकर के आ जाऊंगा मैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इनको हम लिखते हैं 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। सबसे फर्स्ट उत्तर प्रदेश है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका यूपी आ जाता है। मेरा मतलब यूपी तो निकल गया, MP आ जाता है, फिर छत्तीस, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो कितने हो गए? 5 राज्य हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से अपना किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में, आप नक्शे में देख करके बता सकते हैं। सबसे कम आंध्र प्रदेश में दूरी तय करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा MP में किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये इसे हम बताते हैं सबसे फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? C। ठीक है, तो कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये रही दोस्तों कर्क रेखा जो राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे फर्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। और सबसे फर्स्ट आपका राजस्थान आ जाता है, मतलब गुजरात आ जाता है। फिर थोड़ा सा दोस्तों राजस्थान में गुजरती है, फिर MP में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, फिर छोटा सा हमारा 36 आ जाता है, फिर आ जाता है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर आ जाता है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल, फिर दोस्तों त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों कितने राज्य हो गए हमारे? ये 8 राज्य हो गए, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसे भी समझते हैं हम दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी है जो आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकृति का जो आकार है, इस प्रकार आकार होता है हमारी प्रकृति का। किसका? पृथ्वी का। ठीक है, इसे हम समझते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। और साउथ को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी बिंदु कहते हैं। ठीक है, साउथ ध्रुव। ठीक है, ये दोस्तों 2 बराबर अलग अलग भागों में बटी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग दो भागों में बटी हुई है, जो कि दोस्तों 82.5 डिग्री अलग अलग मतलब डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों कर्क रेखा होकर के गुजरती है, और इससे नीचे दोस्तों आपकी क्या करती है? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप मुझे इसमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो कर्क रेखा चलो मैं बता देता हूँ। कर्क रेखा आपकी दोस्तों सबसे ज़्यादा 17 देशों को गुजरती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा दोस्तों आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है, और दोस्तों मकर रेखा आपकी दोस्तों 10 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क रेखा को कहते हैं दोस्तों हम 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री नहीं 23.5 डिग्री, और मकर रेखा को भी हम 23.5 डिग्री पर नापते हैं। ठीक है, इनकी मतलब डिस्टेंस समझो, ये डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊपर ऊपर जो होता है 23.5 मतलब 66.5 डिग्री, वो होता है आपका आर्कटिक वृत्त, और नीचे होता है दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है,
क्या होता है, अंटार्कटिक व्रत, क्योंकि दोस्तों ये शीत आ जाता है, शीत कटिबंध आ जाता है और ऊपर आ जाता है दोस्तों आपका उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड आपकी क्या आ जाती है, हेडिंग आ जाती है भारत के स्वरूप से संबंधित। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उससे संबंधित आपका दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। हिमालय दोस्तों हमारी 4 भागों में बटी हुई है। सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा ट्रांस हिमालय, फिर आ जाता है दोस्तों हमारा बृहत हिमालय या जिसे हम माने वाले कहते हैं, फिर लघु हिमालय आ जाता है, फिर आ जाता है दोस्तों हमारा कौन सा आ जाता है, शिवालिक हिमालय, जो कि यंगेस्ट शिवालिक है, यंगेस्ट है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय को ही दोस्तों हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, ओके। हिमालय को दोस्तों 2 प्रकार से भी विभाजित किया गया है। एक इनमें भाग में बांटा गया है, प्रादेशिक, और एक चोटियों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करें, ये तो 4 प्रकार हो गए हमारे शिवालिक के, ट्रांस हिमालय के। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? वो हैं दोस्तों आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये इसी में श्रेणी पाई जाती है हमारी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो कि दोस्तों कैलाश हमारा हिस्सा है नहीं है, वो दोस्तों नेपाल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये होगी सबसे फर्स्ट दोस्तों हमारी क्या हो गई, काराकोरम हो गई। क्या हो गई दोस्तों, काराकोरम। तो इसमें लिखते हैं हम दोस्तों मेरुतल ट्रांस हिमालय। ये हो गई दोस्तों आपकी क्या हो गई, बृहत हिमालय, या ऐसे हम कहते हैं महान हिमालय। और इसको कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं हम, लघु हिमालय। और इसे कहते हैं हम दोस्तों शिवालिक, यानी एस से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इनके भी क्वेश्चन आगे आते जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैंने आपको मैप से भी वैसे भी समझा दिया, अब मैप से समझते हैं। ठीक है, ये रही सबसे फर्स्ट काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ठीक है, ओके, इतना ही आपको काफ़ी है, बट इनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपकी अरुणाचल प्रदेश में गारो घासी जयंतिया, ये तो दोस्तों क्या पाई जाती है, डवलामिरी और मिसमी, अरुणाचल प्रदेश की क्या है दोस्तों, ये चोटी हैं। ठीक है, और नागालैंड में दोस्तों नागा पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, लेमाटोल पहाड़ी पाई जाती है। मणिपुर में दोस्तों आपकी मणिपुर हिल्स पाई जाती है। और दोस्तों मिजोरम में मिजो हिल्स। ठीक है, इनको क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम इनकी बात कर लेते हैं ऊंचाई मीटर में। सबसे फर्स्ट दोस्तों हमारे क्षेत्र में आता है, मेरा तो हमारे भारत देश में आता है। हमारा भारत देश में दोस्तों माउंट एवरेस्ट आती नहीं है, क्योंकि वो नेपाल में है, जिसकी दोस्तों हाइट 8000 कितनी हो चुकी है, 8848.86 हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में उसकी लेंथ। ठीक है, तो उसके बाद में आता है दोस्तों आपका K2। क्या आ जाती है दोस्तों, K2 क्या आ जाती है दोस्तों आपकी K2। उसके बाद सेकंड स्थान पर आ जाती है आपकी कंचनजंगा। तो K2 की दोस्तों आपकी 8611 है। क्या है दोस्तों, 8611। और कंचनजंगा की दोस्तों आपकी 85 कितनी है, 86 है, 85 नंदा देवी की दोस्तों 7816 है। उसके बाद दोस्तों अनाईमुड़ी की कितनी है आपकी, 2695 है। दोदा बेटा की दोस्तों 2637 मीटर ऊंची है। और गुरु शिखर 2722 है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहीं पर दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। पार्श्वनाथ 1316 है। और दोस्तों महाबलेश्वर 1400 कितनी है, 88 है। ठीक है, और इसको हम एक बार वो करते हैं। ठीक है, रफ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है दोस्तों आपकी महाबलेश्वर 1400 कितनी आ जाती है, 38। और पंचमढ़ी आ जाती है दोस्तों आपका 1100 मीटर। और गुरु शिखर मेरातल शिखर जी आ जाती है आपकी 1300 कितनी आ जाती है दोस्तों, 1300 कितनी आ जाती है आपकी 50, 1350 आ जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिलीव द करेक्ट आंसर, काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों आपका दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की नदी दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी को। इसकी दोस्तों जो लेंथ है वो है आपकी 1465। ठीक है, 1465 किलोमीटर में। ठीक है, और गंगा नदी की दोस्तों आपका 2900 किलोमीटर है।
ठीक है, 2900 किलोमीटर नहीं है इसकी, इसकी है 2500 किलोमीटर, 2525 मानेंगे हम दोस्तों, ठीक है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड आ जाती है आपकी सबसे बड़ी 2900 किलोमीटर, सबसे बड़ी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। बट दोस्तों क्या है, ये तीन देशों से होकर के गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। हमारे देश में इसकी ओनली दोस्तों 916 मतलब आधी है इसकी लंबाई, ठीक है, ये समझो, ठीक है। तो जो हमारी गंगा नदी है वो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और हमारे भारत देश में ही होकर गुजरती है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट जो लेंथ दूरी तय करती है वो दोस्तों यूपी में से होकर गुजर के जाती है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट भी नदी है गंगा नदी। और जो दोस्तों गंगा नदी का जो पानी है स्वच्छ क्यों पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो कि दोस्तों बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और स्वच्छ पाया जाता है। आप दोस्तों देखेंगे गंगा जल क्यों इतने दिनों तक स्वच्छ और मतलब अमृत के समान रहता है, क्योंकि दोस्तों बैक्टीरियोरेज वायरस मतलब बैक्टीरियोरेज नाम का एक वायरस पाया जाता है इसमें, ठीक है। कुछ अटपटा सा नाम है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, दक्षिण भारत की, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों नदियों की लंबाई है, इसमें दे रखा है। जैसे सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों 2900 किलोमीटर है, बट भारत देश में 916 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों आपकी कितनी है 2880 किलोमीटर है, और गोदावरी की मैंने आपको बताई थी 1465 है, और कृष्णा की 1412 है, ठीक है। मेरा तो कृष्णा की 1400, हाँ। और दोस्तों आपकी गंगा नदी की 2500, इसमें 10 बता रखी है बट 2525 है कहीं कहीं, ठीक है। उसके बाद कृष्णा नदी की दोस्तों 1400 किलोमीटर है, और यमुना की दोस्तों 1365 किलोमीटर है, और नर्मदा की दोस्तों आपकी 1312 किलोमीटर है, और घाघर नदी आपकी दोस्तों आ जाती है 1050। यहीं तक आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट वाइज। उसके बाद सतलुज की भी याद रख लेना है आपको दोस्तों। सतलुज की देख रही है आपकी 1000 कितनी है 30 है, कितनी है दोस्तों 1030। एक मिनट, 1000, एक मिनट, ये क्या हो रहा है आज। नेक्स्ट, सतलुज नदी आ जाती है दोस्तों आपकी कितनी आ जाती है सतलुज नदी, जो कि दोस्तों आपकी आती है 1030। महानदी दोस्तों आपकी चंबल नदी आ जाती है आपकी 965, और दोस्तों महानदी आ जाती है आपकी 858। तो इसी प्रकार से आपको दोस्तों देख लाएँ। और ताप्ती आ जाती है 724 किलो। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आपका छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उसे पढ़िए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका कहाँ है, अंडमान और निकोबार में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है दोस्तों, अंडमान और निकोबार में स्थित है, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों उन क्वेश्चनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडमान और निकोबार दोस्तों आपको समझना है, तो वीडियो के सेक्शन में दोस्तों आपका क्या है, मेरी वीडियो अंडमान और निकोबार समूह पर मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उसे आप देख लेना। उसमें भी मैं आपको दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा अंडमान और निकोबार का, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका ऊपर ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान आ जाता है, फिर साउथ अंडमान आ जाता है। साउथ अंडमान के नीचे आ जाता है दोस्तों आपका लिटिल अंडमान, जहाँ पर दोस्तों आपका क्या है लोअर अंडमान है। यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर है जिसकी राजधानी है, और यहाँ पर ये सेंटिनल आइलैंड है। उसके बाद दोस्तों आपका ये छोटा छोटा आपका क्या है लिटिल अंडमान है, ठीक है। साउथ अंडमान में आपकी पोर्ट ब्लेयर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको वहाँ पर करा दिया, वहाँ पर आप कंप्लीट करें उन 50 क्वेश्चनों के जरिए अंडमान और निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो दोस्तों डेल्टा सभी पूर्वी नदी बनाती हैं आपकी, ठीक है। क्या गंगा बनाती है, बिल्कुल बनाती है। गोदावरी बनाती है, ताप्ती नहीं बनाती है, और महानदी बनाती है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लिस्ट में लेकर के आए हैं, और लिस्ट के जरिए हम आपको भारत के इंपॉर्टेंट जलप्रपात करा देते हैं। जैसा कि दोस्तों भारत के सबसे ऊंचा कुचिकल कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, कुचिकल कर्नाटका में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों आपका हुंड्रू जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका शिव समुद्रम
जलप्रपात ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। और जोग जलप्रपात दोस्तों, जिसका नया नाम क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी जलप्रपात है। धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है। और कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों शिव समुद्रम कर्नाटका में स्थित है। और गोकक जलप्रपात दोस्तों आपका कर्नाटका, जो कि घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है पराईखारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, नीलगिरी तमिलनाडु में। और नौकलिकाई दोस्तों आपका कहाँ है, मेघालय में स्थित है। उसके बाद दोस्तों चूलिया जलप्रपात दोस्तों आपका चंबल नदी, जो कि राजस्थान में स्थित है। और धुआंधार दोस्तों आपका मध्यपुर एमपी जबलपुर में। और सारणी जलप्रपात दोस्तों आपका झारखंड में। और गौतम धारा जलप्रपात दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ है। ये दोस्तों आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये दोस्तों साउथ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका मालाबार तट पर, जो कि दोस्तों पश्चिमी और दोस्तों दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी मानसून से सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। तो हम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिली विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए दोस्तों आपका काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए। ठीक है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों हमारे जो भारत देश में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, मिट्टी हमारी 8 प्रकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी, बिलीव द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिट्टी को भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत की मिट्टी, तो दोस्तों देखो, सबसे फर्स्ट हम बात करें, ऊपर ऊपर दोस्तों पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा पर्वत यहीं पर स्थित हैं। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बालुई मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी दोस्तों मध्य में पाई जाती है, एमपी वजह। ठीक है, एमपी मिड में ही आता है। उसके बाद दोस्तों लेटेराइट, उसके बाद दोस्तों लेटेराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है ये। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आपका दोस्तों झारखंडी भी आ जाता है। और दोस्तों कुछ एमपी का भी हिस्सा आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारी मिट्टी होती हैं। तो कुछ पॉइंट हैं इसमें दोस्तों आपके मिट्टी से रिलेटेड। तो भारत में सर्वाधिक दोस्तों आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों बांगर, जो कि प्राचीन, मतलब प्राचीन इसे जलोढ़ मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और खादर को दोस्तों हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, जो कि कपास की खेती के लिए दोस्तों क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, इसमें बाजरा भी होता है। ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर की दे रखी है, मैंने आपको आंसर की भी यहीं पर डाल दी है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपका 1 मिनट। नेक्स्ट 1 मिनट दोस्तों, शायद हमारा एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेरे पर कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे पर। ठीक है, इसमें धुआंधार जलप्रपात दोस्तों हमने कहाँ पर लगाया था, नर्मदा नदी पर लगाया ना। तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धुआंधार। ठीक है, शायद मेरे से कुछ गलत गलत बोल गया हो। ठीक है, तो चलें आगे की तरफ। ठीक है, ये दोस्तों आपकी आंसर की मैंने यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, ओके। 1 मिनट, और 1 मिनट और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। हाँ ठीक है, और मैंने आपको ये बताई दी, एस्चुरी का निर्माण, मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं बनाती, वो ताप्ती नदी मैंने आपको बताई दी। चलो हमारी सब सही है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें आगे की तरफ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ रह गए। हाँ, अब है दोस्तों 11वें नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा नदी है, जो कि 2525 इसकी क्या है दोस्तों, हाइट है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, ये दोस्तों नदियों की लंबाई मैंने आपको बताई दी। शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आपके लिए HW का होमवर्क है, अभी बता करके आ जाऊँ। शिव समुद्र दोस्तों कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर स्थित है शिव समुद्रम। ठीक है, कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों,
हाँ, अब चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर पे क्वेश्चन पर। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में करती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। और हरिद्वार में दोस्तों प्लेन एरिया में बहने लगती है हमारी गंगा नदी। हरिद्वार में जैसे ही एंट्री मारेगी न्यू समझ लो समतल एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? समतल एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये दोस्तों आपका गंगा नदी का मैप दे रखा है, इसे मैं समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपकी निकलती है एक, ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों आपका गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि गौमुख, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है एक आपकी, एक अलकनंदा नदी निकलती है। यानी बी और ए डिग्री, बी ए डिग्री होती है ना ग्रेजुएशन, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, बी और ए। ठीक है, पूर्वी साइड से दोस्तों आपकी क्या, गौमुख से उत्तराखंड। ठीक है, एक मिनट, ये यहाँ पर उल्टा हो गया है। ठीक है, इसे ऐसे याद रखें। ठीक है, सतोपंथ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और गंगोत्री यहाँ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये दोस्तों धौलीगंगा है। धौलीगंगा में दोस्तों आपकी क्या मिल जाती है? विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। और नंदाकिनी नदी दोस्तों देवप्रयाग में मिल जाती है। पिंडार कर्णप्रयाग में मिल जाती है। और मंदाकिनी दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। और दोस्तों जो बी और ए यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं, ये सभी का संगम होता है, तो वो कहलाता है आपका दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों ये 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यूपी में दोस्तों 1450 करती है सबसे ज़्यादा। बिहार में दोस्तों 445 करती है। और झारखंड में 40 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 520 किलोमीटर। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? ये टोटल 5 राज्य हो गए, मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यमुना नदी आती है। यमुना नदी में आ जाती है दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मिनोतल, सी से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका केन हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा बेतवा हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा चंबल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप याद कर सकते हैं। उस प्रकार से दोस्तों यूपी से निकलती है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघर, फिर गंडक, कोसी, ये निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और यहाँ पर बंगाली खाड़ी में दोस्तों क्या आ जाती है? बांग्लादेश में दोस्तों आप एक नदी आती है, फिर होली नदी मिल जाती है। तो फरक्का बैराज, फरक्का में, ठीक है, फरक्का बैराज का निर्माण होता है। ठीक है, फरक्का बैराज से दोस्तों एक हुगली नदी का निर्माण होता है। और एक दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में जो कि पद्मा का निर्माण होता है। दोनों मिलकर दोस्तों डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बंगाल खाड़ी में स्थित होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और कितना है दोस्तों इसका लेंथ? 4.6 किलोमीटर मेरे हिसाब से, लगभग लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका ये हीराकुंड है दोस्तों। तो 10 सबसे बड़े बांधों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 10 सबसे बड़े बांधों की बात, जैसा कि दोस्तों आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में सबसे ऊंचा है। और भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर सरोवर दोस्तों गुजरात में स्थित है। नाथवा झाकरी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। इंद्रा सागर एमपी में है। और नागार्जुन तेलंगाना में। हीराकुंड उड़ीसा में। राणा प्रताप सागर राजस्थान में। और मेट्टूर दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों मेटन बांध झारखंड में। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, यह आपको पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ दोस्तों, 1465 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, अभी बता के आया हूँ, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है मुझे। चलो मैं बता देता हूँ, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मेरे से दोस्तों एक आधो प्रश्न में मतलब गलती हो जाए, वैसे अचानक से गलती हो जाती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, यह आपका एक कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट मानस किस नदी की सहायक नदी है? क्या गंगा की है? बिल्कुल नहीं है। क्या सिंधु की? बिल्कुल नहीं है। क्या गोदावरी की है? बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मपुत्र की है दोस्तों मानस। ठीक है, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, इस प्रकार की दोस्तों जो नदी हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट दोस्तों भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल परियोजना। ठीक है,
नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं आगे की तरफ। 19वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? क्या दोस्तों कृष्णा बहती है? बिल्कुल नहीं। क्या नर्मदा? बिल्कुल नहीं। क्या गोदावरी? बिल्कुल नहीं। क्या महानदी? बिल्कुल नहीं। पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। तो पश्चिम की ओर पूछा भाई साहब ने, ठीक है, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो यही तो पूछा है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें दोस्तों, एक मिनट, इनको हम रफ करते हैं। देखो दोस्तों, पूर्व की साइड में कृष्णा बहती है और दोस्तों गोदावरी भी बहती है और महानदी भी बहती है। बट दोस्तों एक नदी ऐसी है जो नर्मदा नदी, वो दोस्तों आपकी क्या, पश्चिमी की साइड में बहती है। ठीक है, मैं अभी बता कर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सांगपो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है सांगपो के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ये उत्तर कुंजी दे रखी है दोस्तों आपको। ठीक है, इसमें आप अपना आंसर मिलाते रहना। ठीक है, एक मिनट, चलो, ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील, जो कि दोस्तों आपका श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लोकटक झील तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों आपका, केवल नामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है दोस्तों और उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट, केरल में एक दोस्तों वेम्बनाड झील है जहाँ में दोस्तों बोटिंग रेस होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 24 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस तट पर आता है? मालाबार तट पर, पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ये दोस्तों तट हैं। ठीक है, ये मालाबार तट है, ये कोंकण तटीय है, ये काठियावाड़ है, ये दोस्तों आपका कोरोमंडल तमिलनाडु में है, ये उत्तरी सरकार मैदान है, ये उत्कल मैदान है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र तटीय मैदान है। ठीक है, और ये भारत के तटीय मैदान है बीच में। ठीक है सभी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में शीतकालीन वर्षा से किस राज्य के किसानों को लाभ होता है? दोस्तों पंजाब के किसानों को होता है शीतकालीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आगे की साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑप्शन, एक मिनट इसे हम सही करते हैं। नेक्स्ट है सामर झील कहाँ स्थित है? सामर झील दोस्तों आपका राजस्थान के एरिया में स्थित है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों ये केरल में हो जाता है, सबसे पहले एंट्री केरल में मारता है, जो कि दोस्तों पश्चिमी और नॉर्थ साइड मतलब दक्षिणी की साइड में। इस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री मारता है सबसे पहले मालाबार यानी केरल में। ठीक है, नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का विशाल मैदान किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो SWG में आता है दोस्तों, मेरा मतलब CWG में। ठीक है, CWG में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसे हम समझते हैं विस्तार पूर्वक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका CWG है, AW यहाँ पर है, BSHW यहाँ पर है, AMW यहाँ पर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्लाइमेट रीजन को दर्शाया गया है इंडिया के मैप में। तो दोस्तों हम बात करते हैं, देखो दोस्तों ये सब एक क्लाइमेट के जितने भी चेंजेस होते हैं ये दोस्तों टाइप किए गए यहाँ पर CWH मानसून टाइप विद ड्राई विंटर और ट्रॉपिकल। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी नक्शे में दे दिया है, इससे आपका काम है रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो दोस्तों तमिलनाडु और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट। ठीक है, नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, अभी बता के आया हूँ, ठीक है। इसे आप कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये उत्तर कुंजी दे रखी है, ठीक है, आपकी, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बताया नहीं है, बट ये कुछ अलग ही कह रहा है। ये कह रहा है एक बार जाएगा और एक बार वापस आएगा, एक बार एंट्री और एक बार एग्जिट होगा, तो दोस्तों कहाँ पर होगा, तो ये दोस्तों तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका जरिया झारखंड में स्थित है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और डिगुई असम में, वो तेल के लिए फेमस है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जादूगोंडा की खान, जादूगोंडा की खान खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये आपका यूरेनियम के लिए फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना तेल संशोधन डिगबोई असम में, इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी बता दिया है, डिगबोई असम में है, ठीक है, डिगबोई असम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खेतड़ी किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है खेतड़ी, जो कि दोस्तों सिंधु सभ्यता से पहले भी यहाँ से तांबा निकाला जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है दोस्तों सिलिकॉन वैली, मतलब वैली के नाम से, सिलिकॉन वैली के नाम से। नेक्स्ट दोस्तों आपका, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, तो दोस्तों राउरकेला केला जर्मनी, जर्मनी के साथ, ठीक है। और 3 है दोस्तों, ब्रिटेन के साथ, आप बताएं, और दोस्तों रूस के साथ, ठीक है, भिलाई, भिलाई रूस, भिलाई रूस। चलो ब्रिटेन के साथ बताएं आप, ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या योगदान दिया था, दोनों का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, जारिया कोयला खाने खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, जारिया कहाँ पर है, ये भी आपके लिए SW का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, पन्ना MP की खाने किसके लिए फेमस हैं, तो ये डायमंड के लिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डायमंड के लिए। और कोलारट्टी सोने के लिए फेमस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में, KGF भाई। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक मतलब कोयले का लोहे का उत्पादन करने वाला है, क्या वो दोस्तों उड़ीसा है, क्या कर्नाटका है, क्या झारखंड है, क्या छत्तीसगढ़ है। इसे हम होल्ड पर रखते हैं अभी क्वेश्चन को, आगे आएगा इसका मेरे हिसाब से क्वेश्चन, इस जब बताएंगे हम कंपेयर करके, ठीक है। नेक्स्ट, कोडरमा झारखंड के किस खनिज उत्पन्न के लिए फेमस है, यानी कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए फेमस है, ये दोस्तों किस खनिज के लिए फेमस है, ठीक है, झारखंड, झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो ये किसके लिए फेमस है, क्या लोएस के लिए फेमस है, क्या अब्बर के लिए, क्या जिप्सम के लिए, क्या बॉक्साइट के लिए है। तो दोस्तों हम कौन से क्वेश्चन पर है, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये जनगणना के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, सभी क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा दोस्तों, हाँ ये रहा दोस्तों। तो कोडरमा झारखंड दोस्तों ये अब्रक के लिए फेमस है, ठीक है, और उसे भी हम बता देते हैं, उसमें झारखंड आएगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, ये झारखंड आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये काम ही नहीं कर रहा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, साक्षरता दर पूछिए दोस्तों, सबसे अधिक केरल में है, एक मिनट कर जा भाई साहब कम, केरल में है, और सबसे कम किस में है, बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे जनसंख्या घनत्व, चलो आप मुझे SW में बताएंगे इसे, ठीक है, सबसे कम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था, ये मुझे कमेंट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार तो दमन और दीव हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका भी मैं बता ही देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसमें, ठीक है, भटकते डोले कहूँ, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का यानी शेड्यूल ट्राइब का प्रतिशत लगभग कितना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 8.6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? नकारात्मक जनसंख्या, ठीक है, नकारात्मक। तो दोस्तों ये नागालैंड में नकारात्मक है। क्या है दोस्तों? नागालैंड में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04 है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 74.04%। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 49वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों पश्चिम बंगाल है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका आना चाहिए। भाई साहब एक मिनट, चलो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वें नंबर का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका बिहार ही हो जाएगा और साक्षरता में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें भी दोस्तों बिहार हो जाएगा। किस राज्य में महिला साक्षरता दर है? ये भी बिहार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये उत्तर को नहीं दे रखी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये तो मैं आपको यहीं बता दूंगा। ठीक है, मुंबई में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, और ये दोस्तों आपके पोर्ट दे रखे हैं। ठीक है, 13 बड़े पोर्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने बड़े पोर्ट हैं आज हम पढ़ें तो दोस्तों, वो दोस्तों 13 बड़े पोर्ट हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका कांडला आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? आपका कांडला आ जाता है। एक मिनट, कांडला बंदरगाह आ जाता है, फिर आ जाता है आपका मुंबई पोर्ट, जिसे दोस्तों हम जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट आ जाता है, फिर आ जाता है कोची पोर्ट आ जाता है, फिर आ जाता है तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई पोर्ट आ जाता है, फिर एन्नौर आ जाता है, फिर विशाखापत्तनम, फिर आ जाता है दोस्तों आपका पारादीप आ जाता है, फिर आ जाता है हल्दिया। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों एन्नौर पोर्ट, ठीक है, जिसे हम कामरा राजार पोर्ट भी कहते हैं। कामरार जार मतलब अटपसार नाम है दोस्तों, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सड़कों का घनत्व दोस्तों ना तो महाराष्ट्र में ना यूपी में है, सबसे ज़्यादा होगा केरल में। क्या है? केरल में। ठीक है, क्या केरल में ही होगा? केरल में तो होगा, मैंने केरल में बताया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इसमें, नोट पॉइंट मैंने लिख ही दिया है। केरल में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर लगभग कितनी है दोस्तों? 5268.69 किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? आपका गुजरात में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो दोस्तों ये झांसी में काटते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर? झांसी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहा दोस्तों, झांसी में। ये रहा दोस्तों झांसी में, मेन पॉइंट है। ठीक है, MP में ही है। ठीक है, झांसी। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमारे NH 14 जो सबसे लंबा आई है। ठीक है, और 5840 वो आगे बताऊंगा, वो अलग क्वेश्चन है, वो दोस्तों समझ नहीं पाएंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका झांसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा और लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका विशाखापत्तनम ही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या दोस्तों? विशाखापत्तनम। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये बंदरगाह फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवे किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका प्रयागराज और हल्दिया के बीच में है। ठीक है, इनकी मैं लेकर आया हूँ टेबल, जैसे NW1, ठीक है, और NW2, NW3, NW4, NW5, 10 सभी मैंने लिख दिए हैं दोस्तों आपके लिए। आपका काम है इनको पढ़ना। ठीक है, मैं इसको ना बता देता हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो कि 1620 किलोमीटर में है। ठीक है, आप इसे रीड करेंगे, यह आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी दोस्तों? चलो इसे समझते हैं। डलहौजी बाई को 1853 में चालू हुई थी दोस्तों, डलहौजी के टाइम पर, जो कि दोस्तों 34 किलोमीटर ट्रैक था रेलवे का। और दोस्तों मुंबई के थाने से शुरू हुई थी, जिसमें दोस्तों आपके 3 इंजन थे,
इंजन का नाम क्या था, साहिब सिंध, और एक का नाम था सुल्तान भाई। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका 400 के समथिंग क्या है दोस्तों आपके, मतलब कुछ डिब्बे लगे हुए थे। डिब्बों का नाम आप मुझे कमेंट में बताना कितने डिब्बे की वो ट्रेन थी। बट 1853 में चालू हुई थी वो, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, ये रही वो ट्रेन। ठीक है, भारत में ट्रेन 1853 में। नेक्स्ट, राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका अमृतसर में स्थित है। ठीक है, पंजाब में, अमृतसर के पंजाब में स्थित है राजा झांसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनको टेबल में लेकर के आया हूँ मैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों राजीव गांधी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये तेलंगाना में स्थित है, शहर का नाम लिखा हुआ है। लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, अब असम में स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अभी बता करके आया हूँ पारादीप। ठीक है, कमेंट में आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। किससे? नीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। ठीक है, एक मिनट, श्वेत क्रांति, और उसमें तिलहन क्रांति हो जाएगा उत्पादन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है वो। ठीक है, ये क्रांति दे रखी है दोस्तों, ये जनक दे रखे हैं। जैसा कि दोस्तों हरित क्रांति आपका एम एस स्वामीनाथन जनक हैं। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन है। मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। नील क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्ण प्रेरित प्रजनन से दोस्तों आपका हीरालाल चौधरी हैं। स्वर्ण क्रांति से दोस्तों निरपक तू तेज हैं। और गुलाबी क्रांति से दोस्तों दुर्गे पटेल हैं। लाल क्रांति से दोस्तों विशाल तिवारी हैं। रजत क्रांति से दोस्तों आपका क्या है, इंदिरा गांधी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? ये इसे कहते हैं हम एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और दोस्तों आपका बस विश्व में किसे कहते हैं? ठीक है, विश्व में आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों इनको भारत रत्न कब मिला था? ठीक है, मतलब शुरुआत कब हुई थी इसकी? ये हुई थी 67 से 68 में। ठीक है, नेक्स्ट, तो दोस्तों विश्व में नॉर्मल बोल लोग हैं। ठीक है, यह मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपका गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आपकी दोस्तों आपकी आलू से। और हरित क्रांति दोस्तों आपकी खाद्यान्न से है। श्वेत दूध से है। नीली आपकी मत्स्य से है। रजत अंडा उत्पादन से है। पीली आपकी दोस्तों तिलहन से है। और कृष्ण दोस्तों आपका बायोडीजल से है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर से है। गुलाबी दोस्तों झींगा मछली से है। बादामी दोस्तों आपका मसाला से। और सुनहरी आपकी दोस्तों फल उत्पादन से। अमृत क्रांति दोस्तों आपका नदी जोड़ो परियोजना से। इंद्रधनुषीय दोस्तों आपकी सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। और काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काली क्रांति के बाद आता है आपका गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से। सिल्वर फाइबर कपास से। सदाबहार क्रांति जैविक खेती से। और सलेटी क्रांति आपका सीमेंट से। सूर्योदय क्रांति आपकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। और सैफ्रॉन दोस्तों केसर से। ठीक है, और लिखा क्या है, क्या लिखा हुआ है ये, अब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या धान है? क्या धान है? बिल्कुल नहीं है। क्या मक्का है? बिल्कुल नहीं है। क्या कपास है? बिल्कुल नहीं है। गेहूं है दोस्तों रबी की। रबी, खरीफ, जायद, खूब 8वीं क्लास में पढ़ी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोस्तों आपका संस्थान है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। उसके बाद भारतीय गन्ना कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। उसके बाद तम्बाकू कहाँ पर है दोस्तों? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। चीनी कहाँ पर है दोस्तों? चीनी संस्थान आपका कानपुर में। इस प्रकार से दोस्तों आपके लिए HW का होमवर्क है, इसे आप रीड करना आपका काम है। नेक्स्ट, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रमुखता से की जाती है? तो उत्तर पूर्व में की जाती है ये दोस्तों आपका। किस में की जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, झूम की खेती। नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65वें नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता करता है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों दालें का करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटका है सबसे ज़्यादा। ठीक है। कॉफी के बादामों को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, बीजों को किस क्या कहते हैं? ठीक है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है जो कॉफी का उत्पादन करता है? नेक्स्ट, मसालों का बागवान किस राज्य को कहा जाता है? ये भी आपके लिए HW का क्या है क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्लड ये बाढ़ से मत समझ लेना, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड इसे समझते हैं। ये दोस्तों डॉक्टर कुरियन ने दिया था, जो कि दोस्तों 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। दुग्ध उत्पादन यानी दूध में वृद्धि और दूध की बाढ़ लाना। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। ठीक है, 1970 में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक, ये दोस्तों ये जो फ़ोन नंबर लिख रखा है ना, ये फ़ोन नंबर लिख रखा है, ये मेरा नंबर नहीं है, कहीं और काउंट मिला दें इसे। ठीक है, ये मैंने गूगल से ली है ये इमेज। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। दार्जिलिंग की चाय, और GI टैग में आती है ना 2004, 2004 है कि 2002 है। ठीक है, तो चाय असम हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, ये उत्तर कुंजी दे रखी है आपकी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, काजीरंगा ये एक सींग के गेंडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक सींग गेंडे के फेमस के नाम से है। ठीक है। एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गिर कहाँ पर है? ये दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, केबल नाम जाओ तैरता हुआ, ये मणिपुर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कहाँ पर है? मणिपुर में। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? अरुणाचल प्रदेश में ही है तो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये तो MP में है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1970 में हुई थी क्या 1973 में हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ठीक है, 1973। एक मिनट, प्रोजेक्ट टाइगर दे रखा है ना मैं, ठीक है, मैंने पहले बता दिया है 1973 ना कि 70। नेक्स्ट, पेरियार कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चलो इन्हें मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, नाथुला दर्रा दोस्तों आपका सी जैन आपने पढ़ा होगा, सिक्किम में। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सी जैन, जेलेबरा दर्रा और एक सिपकीला दर्रा और एक नाथुला दर्रा, ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है। ठीक है। और सिरोव हिमालय के नाम से हम ट्रिक बनाए, सिरोव हिमालय। ठीक है, सिरोव हिमालय, सिरोव। तो दोस्तों एक होता है आपका सिपकीला, ये दोस्तों सी जैन होता है, ये नहीं होता, एक सिपकीला होता है, एक बाड़ालाचार होता है, सिरोव। और एक होता है दोस्तों, एक नाम याद नहीं आ रहा है, सिरोव के नाम से। 3 दर्रे हैं यहाँ पर, मैंने 3 पढ़ाए थे आपको। ठीक है, पिछली क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा दोस्तों आपका जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या भील, संताल, थारू या गोंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अब दोस्तों आपके। टोड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ये भी आपके लिए HW का होमवर्क है। गारो काशी जनतिया, ये भी इजी क्वेश्चन है, मेघालय में। ठीक है, सबसे ज़्यादा घासी में बारिश होती है, मौसिनराम। ठीक है। नेक्स्ट, बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी दोस्तों आपका डोडा बेट्टा। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं मुड़ी आ जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है,
अनाईमुड़ी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अनाईमुड़ी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ क्वेश्चन है नहीं है दोस्तों, आपको मैंने पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए दिए हैं। ठीक है, मेरी मेहनत के लिए आप कमेंट में 2 शब्द जरूर लिख कर के जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। थैंक